पिछले 3 से 4 माह में तकरीबन 10 से 15 हज़ार पाकिस्तान से जो मुसाफिर हैं उनको ऑफलोड कर दिया गया है। ऑफलोड का मतलब ये है कि आपके पास एयर टिकट है, आपके पास वीज़ा है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट पे जाने के लिए बैठते हैं तो FIA काउंटर है, वहां से आपको पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की स्टैंप लगाई जाती है। इससे ना सिर्फ आपको उस फ्लाइट पे जाने से रोक दिया जाता है बल्कि आपका टिकट भी आपकी ज़ाया होती है और आपके पासपोर्ट के ऊपर एक बैड स्टैंप आ जाती है। इसकी रीजन क्या है और पाकिस्तान से क्यों ऑफलोड किया जा रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से क्या ये एक परेशानी की बात है? तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें मैं जो एक्चुअल रीजन है जो पाकिस्तान में जो काम चल रहा है, क्योंकि मेरा स्टडी वीजे का काम है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस सर्कल के अंदर हैं और जो एयरपोर्ट्स के ऊपर अवेलेबल हैं और जो ये चीजें कंट्रोल करते हैं, उनसे मैंने इस चीज पे स्पेशली जो है वो कॉल हुई मेरी और उनसे मैंने वो रीजंस जानने की कोशिश की कि किस वजह से पाकिस्तान से जो है वो लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं वो पॉइंट बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, सबसे पहली बात ये कि ऑफलोड क्यों किया जा रहा है। हर उस बंदे को FIA कर रही है जिस पे उसको डाउट है कि ये जिस मकसद के लिए उस कंट्री डेस्टिनेशन कंट्री में जा रहा है वो इसका एक्चुअल मकसद नहीं है या वो कंट्री इसकी एक्चुअल जो है वो डेस्टिनेशन नहीं है। आपको पता है कि ये शुरू से जुगाड़ी कौम है। सबसे ज्यादा इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट ईयर UK में जो सबसे ज्यादा असाइलम क्लेम हुए थे वो पाकिस्तानियों ने किए थे। आप खुद पाकिस्तान में रहते हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई जंग लगी हुई है, कोई आपको किसी भी तरह का कोई अननोन बंदे से आपको जान का खतरा है? वहां पे जाके हमारी 2 नंबरियों की वजह से, गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से हर कंट्री हमें शक की निगाह से जो है वो देखता है, हमें मशकूक देखता है। दुबई में हम जाते रहे, वहां पे जाके मांगना शुरू कर दिया। हर 2 नंबर गलत काम में जो है वो हमारी कौम इन्वॉल्व है। उम्रा एक सबसे ईजी वीजा होता था, उस पे जाके पाकिस्तानियों ने उम्रे पे जाते थे और पूरा पूरा खानदान मांगने लग जाता था। तो इन कंट्रीज ने पाकिस्तान को ये इंटीमेट किया है कि आप अपने शहरी जो बाहर आते हैं इनको स्पेसिफिकली इनकी पूरी एक निगरानी करें, ये किस मकसद के लिए बाहर आ रहे हैं। अभी जो स्टोरी करंटली चल रही है ये ना तो उम्रे वालों के लिए, ना दुबई तो वैसे भी आपको वीजे नहीं दे रहा। अभी जो स्टोरी चल रही है वो ऐसे लोग हैं जो लीबिया पहुंच के वहां से आगे फरार की कोशिश करते हैं, यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं, डंकी लगा के कश्तियों पे आगे जाने की कोशिश करते हैं। उसमें FIA किन बेसिस पे आपको ऑफलोड करती है ये मैं आपको कुछ रीजन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहली रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाकू जा रहे हैं, आप विजिट वीजा के लिए जा रहे हैं और आप डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेते। पाकिस्तान से अजरबैजान को डायरेक्ट फ्लाइट जाती हैं, वो लाहौर से भी जाती हैं, इस्लामाबाद से भी जाती हैं, कराची से भी जाती हैं। तो जो लोग हेरा फेरी के चक्कर में हैं वो यहाँ से दुबई का ट्रांजिट वीजा मोस्टली डालते हैं और फिर दुबई से वो फ्लाइट मिस कर देते हैं जो अजरबैजान जानी हो। वहां से लीबिया का पेपर वीजा इनके पास ऑलरेडी होता है या ई वीजा अवेलेबल होता है, फिर वहां से दुबई से ये री रूट होकर लीबिया की फ्लाइट लेके पहुंच जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट इनको लीबिया, इथोपिया या किसी भी ऐसी कंट्री की तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं FIA से, क्योंकि ना तो लीबिया, इथोपिया या किसी भी अफ्रीकन कंट्री में आपके लिए कोई जॉब है। तो अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके वहां पे जा रहे हैं तो ये एक सीधा सीधा शक है कि आपकी जो नीयत है वो खराब है, आप किसी और मकसद के लिए वहां पे जा रहे हैं। तो FIA के लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि वो आपकी टिकट देखती है, क्या ये डायरेक्ट फ्लाइट है या इनडायरेक्ट फ्लाइट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा डायरेक्ट फ्लाइट भी ले लेता है तो दूसरा तरीकाकार क्या है FIA के पास उसको देखने का। FIA आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके बोलने से, इन चीजों से वो लोग अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि उनका रेगुलर का काम है। वो रेगुलर डेली हजारों मुसाफिरों को वहां से जो है वो गुजार रहे हैं, तो वो एक नजर में पहचान जाते हैं कि ये बंदा जो है वो किस मकसद के लिए हमारे पास आ रहा है। नॉर्मली जिस बंदे पे उन्हें डाउट हो जाए कि ये बंदा जो है इस हैसियत में नहीं है कि ये अजरबैजान सिर्फ विजिट वीजा के लिए जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुसी जी शलवार कमीज पहनी हुई है, चप्पल पहनी हुई है और यहाँ पे आप साफा है और आपने एक जो है वो शॉपर में कपड़े पकड़े हुए हैं या आपने इवन कोई बैग भी पहना हुआ है, तो उसका सिंपल सा हल है कि FIA आपसे मोबाइल पे आपकी बैंक स्टेटमेंट देख सकती है, आपसे शो ऑफ मनी पूछ सकती है कि आप अजरबैजान जा रहे हैं तो हमें अपने पैसे चेक करवाएं कि आप कितने पैसे लेके जा रहे हैं, कि आपके पास इतने पैसे हैं कि जिन दिनों के लिए आप विजिट वीजा आपने अप्लाई किया हुआ है वहां पे रुक सकें। तो मोस्टली जो 2 नंबर लोग हैं जो वहां से आगे डंकी लगाने के लिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी इतने सारे पैसे जो है वो एजेंट को दे के बैठे होते हैं और उनका काम सिर्फ एयर टिकट लेके जाना है, उनके पास इतनी कैश मनी नहीं होती। तो शो मनी से जिसको वेरीफाई करने के लिए आपके
आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, आपका फिजिकल अमाउंट हो सकती है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके ओरिजिनल आपकी जो डेस्टिनेशन है, जो आपकी नीयत है, उसको जो है वो प्रूव करते हैं। अब तीसरा जो बड़ा फैक्टर है जो है वो ये चालाकी समझते हैं कि शायद मैं अब अगर फैसलाबाद का हूँ और फैसलाबाद से डायरेक्ट दुबई फ्लाइट जा रही है तो मैं जी फैसलाबाद से नहीं लूंगा, मैं लाहौर चला जाऊंगा, मैं इस्लामाबाद से चला जाऊंगा। तो अगर आपके नियरेस्ट बड़ा एयरपोर्ट है, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है, देखिए आपका जो आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करता है। मैं अब फैसलाबाद से फ्लाई दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट छोड़ के अगर मैं लाहौर या इस्लामाबाद से जाने की कोशिश करता हूँ और सेम चीप फ्लाइट में जाने की कोशिश करता हूँ, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, अगर कतर एयरवेज फैसलाबाद से नहीं जा रही और मैं लाहौर से या इस्लामाबाद से जा रहा हूँ तो ये एक रीजन बनती है। अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है और मुल्तान से जाने की कोशिश करते हैं, कराची वाले बंदे लाहौर से जाने की कोशिश करते हैं, केपीके वाले जो है वो इस्लामाबाद को छोड़ के लाहौर से या कराची से भागने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट से फ्लाई नहीं करें तो ये डायरेक्ट आपको बिना कोई सवाल जवाब किए जो है वो आपको ऑफलोड कर देंगे। तो ये बात याद रखें, जब भी आपको इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो इसका एक पर्पस बड़ा वाजे क्लियर होना चाहिए कि आपके पास पैसे हैं और आप कोई गरीब बंदा नहीं है। आप अगर बाहर जा रहे हैं, किसी विजिट के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो होनी चाहिए, वो आपकी पर्सनैलिटी में आपके पास जो है वो शो होनी चाहिए आपकी शख्सियत के अंदर। अब इसके बाद पाकिस्तानियों ने नया जुगाड़ शुरू किया कि ये जो है ना विजिट वीजे को छोड़ के अब ये वर्क वीजा लेके, उसमें कतर का वर्क वीजा है, उसमें बाकू का वर्क वीजा है, उसमें किसी और थर्ड कंट्री का वर्क वीजा है, उसको लेके जो है वो इन्होंने काम शुरू कर दिया कि हम आगे जो है वो स्किप हो जाएंगे। उसका तरीकाकार ये है कि जब ये FIA देखती है कि आप उस कंपनी में जा रहे हैं तो उस कंपनी को कोई ईमेल होनी चाहिए, उस कंपनी में जहां पे आपको रेजिडेंस मिलनी चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, कोई एम्प्लॉयर है उसका नंबर आपके पास होना चाहिए, आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए कि ये जॉब आपको कहां से मिली है, किसने लेके दी है। पाकिस्तान में अगर आपका कोई कंसल्टेंट है तो क्या उसके पास ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का लाइसेंस है, प्रॉपर इंटरव्यू हुआ है, ये सारी चीजें, और क्या आपके पास वो स्किल है जिस स्किल में आप जो है वो बाहर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वेल्डर जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रिशियन जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में आपने ये चीजें की हुई हैं, क्या पाकिस्तान में आपने ये काम सीखा हुआ है, आपके पास कोई इसका डिप्लोमा है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आप ड्राइवर के तौर पे जा रहे हैं तो क्या पाकिस्तान में आपने ड्राइविंग की हुई है, आपका लाइसेंस है, आपका HTV का लाइसेंस है, आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बता देते हैं कि ये बंदा वहां पे इस काम के लिए नहीं जा रहा है, ये उसको रूट यूज कर रहा है और वहां से आगे ये डंकी के लिए जाएगा। अब आते हैं हम स्टूडेंट की तरफ, के स्टूडेंट्स को क्या इस हवाले से घबराना चाहिए। स्टूडेंट जो है वो मोस्टली पाकिस्तान में, जैसे लटविया की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, माल्टा की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, सर्बिया की एम्बेसी नहीं है। तो क्या कोई स्टूडेंट या बंदा जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है और वो दूसरे कंट्री में जाके अपनी वीजा अपॉइंटमेंट जो है वो लेना चाहता है या उसको अवेल करना चाहता है, वहां पे अपने फिंगरप्रिंट्स देना चाहता है, तो उसको कोई इशू है? देखें, जब भी आप वीजा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, बेशक वो किसी भी थर्ड कंट्री में हो, मलेशिया में हो, बाकू में हो, फिलीपींस के अंदर हो, थाईलैंड के अंदर हो, सिंगापुर में हो, दुबई के अंदर हो, तो आपको वीजा अपॉइंटमेंट आपकी ईमेल के ऊपर आनी चाहिए, जो आपने ईमेल प्रोवाइड की है एम्बेसी को। उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, ऑफिशियल ईमेल से आपकी ईमेल पे ईमेल आती है। आपके पास VFS की अगर अपॉइंटमेंट है तो VFS की ईमेल आएगी, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है तो एम्बेसी की ईमेल आएगी। तो ये आपके पास जो है वो एक प्रॉपर जो है वो होना चाहिए रिकॉर्ड आपके ईमेल के बाद। इसके अलावा आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, जिसमें अगर आप स्टडी वीजा पे जा रहे हैं तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो उस एम्बेसी में आपने सबमिट करवाने हैं। तो जो FIA वाला बंदा है उसको आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आपने डायरेक्ट फ्लाइट अगर फॉर एग्जांपल बाकू की ली हुई है, बाकू में आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आप अपनी ईमेल चेक करवाएं, आप कॉन्फिडेंटली उसके सवालों का जवाब दें। वो जो बात पूछना चाहे उसको बड़े पोलाइट तरीके से जो है वो आप उसका जवाब दें। जब आपको पता है कि आप किसी 2 नंबर काम के लिए नहीं जा रहे, आपके माइंड में कुछ ऐसा नहीं है, तो आप कभी भी ऑफलोड नहीं होंगे। ऑफलोड हमेशा वो बंदा होता है जिसके ऑलरेडी माइंड में कुछ ऐसा चल रहा हो और वो डाउटफुल हो। तो ये चीजें बड़ी क्लियर है कि जब भी आपने एयरपोर्ट पे जाना है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, आपका मकसद बड़ा क्लियर होना चाहिए और आपने प्रॉपर, आपके पास पूरा ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि मैं इस डेट को जा रहा हूँ, ये मेरी रिटर्न टिकट है, इस डेट को मेरी अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, इस होटल में मैंने स्टे करना है और इस तारीख को मैंने इस एयरपोर्ट पे मेरी वापसी की फ्लाइट है। तो आपको कोई बंदा नहीं भाई रोकने वाला। आपका चेहरा, आपका नरम, आपकी जुबान, आपकी पोलाइटनेस, ये सारी चीजें जो है वो आपको ऑफलोड होने से बचा सकती हैं। देखिए, अगर आप अच्छे तरीके से FIA वालों को मिले, मेरी भी कोई पर्सनल जो है वो उनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, बस जितनी दफा मैंने बाय ट्रैवल किया उनको पता है कि ये बंदा आता जाता है। आपकी शख्सियत, आपका बोलने का अंदाज, आपका उनके साथ जो एजुकेशन है वो उस अगले बंदे को बता देती है कि ये बंदा जो है वो ठीक है, ये ऑथेंटिक बंदा है और इसको हमें जाने देना चाहिए, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है अगर आप किसी जेन्युइन पर्पस के लिए जा रहे हैं। और रही बात जो आप टिकटॉक पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे ऐसी कोई शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं जिसमें लोग चिल्ला रहे हैं और गुरबत का वो अपना जो है वो प्रचार कर रहा है, मेरी जी टिकट जाया होगी, असि बड़े औखे होके इत्थे आए सीगे, इन्होंने की पता असि की वेच के आए सीगे, असि जी अपना काम वास्ते जा रहे हैं, सारा कुछ ओरिजिनल है। भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, पाकिस्तानी कौम जज्बाती है, हमेशा
गाड़ी और बाइक वाले का या रिक्शे वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो मजलूम हमेशा जो है वो रिक्शे वाला और बाइक वाला होता है। गाड़ी वाला हमेशा जो है वो गलत इंसान है, गाड़ी वाला डिसऑनेस्ट है, गाड़ी वाला जो है उसने हराम का पैसा कमाया हुआ है। ये एक पाकिस्तानी अवाम की एक जनरल जो है वो परसेप्शन है। तो इस हवाले से ये बड़ी जल्दी मजलूमियत की तरफ जाते हैं, लेकिन जो बंदा वहां पे बैठा हुआ जिसके सर पे जिम्मेदारी है कि इसको बाहर जाने से रोकना है, उसको ये जो है वो बाद में गालियां देना शुरू हो जाते हैं, उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। उसको आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, आपने ही पाकिस्तान का नाम खराब करना है, आपने ही बाहर जाके दो नंबरियां करनी है। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी हर चीज को डॉक्यूमेंटेड और पूरे प्रूफ के साथ जाए। थैंक यू सो मच।